राजस्थान का पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इस पार्ट फर्स्ट के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान की तो अंतः प्रवाही नदियां हैं वो कौन कौन सी है। ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद करने की भी कोशिश करने वाले हैं हम। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ कि इससे राजस्थान का अपतंत्र से हम 3 भागों में बांटते हैं, अंतः प्रवाही, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें कि अंतः प्रवाही में कौन कौन सी नदियां आती है तथा कितने प्रतिशत ये हिस्सा रखता है, तो 60% हिस्सा रखता है ये। और इसके अंदर कौन कौन सी नदियां जाती है, तो देखिएगा एक ट्रिक बना रखी है, रूपा काका के बाण से घर में अंत। रूपा काका के बाण से घर में अंत। तो देखो रू से क्या हो जाएगा, रूपारेल हो जाएगा और रूपनगढ़ हो जाएगा। रो से क्या हो जाएगा, रूपारेल और रूपनगढ़ हो जाएगा। और कास से कांतली हो जाएगा और कास से कंकनी हो जाएगा। और बाण से बाणगंगा और से साबी और सागरमती। घर से घग्गर और मे से मेंथा। ये सारी की सारी नदियां ऐसी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसका मतलब ये है कि इनका उद्गम राजस्थान में ही होता है और ये न तो अरब सागर में गिरती है न बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह की नदियां बोलते हैं। अब जैसे देखो रूपारेल, तो पहला नाम है रूपारेल। तो रूपारेल कहाँ से, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो देखो उदयनाथ की पहाड़ियां। कहाँ से होता है इनका उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। ये उदयनाथ की पहाड़ियां है कहाँ पे, अलवर के अंदर है। और इसी रूपारेल पर एक मोती झील बनी हुई है जिसे हम भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा भी कहते हैं। एक सुजान गंगा और है जो लोहागढ़ व मोती झील को जोड़ने का काम भी करती है। आगे अगर बात की जाए तो देखो रूपनगढ़। अब रूपनगढ़ में देखो उसका उद्गम स्थान क्या है, तो उद्गम स्थान है इसका किशनगढ़ की पहाड़ियां। और ये किशनगढ़ की पहाड़ियां अजमेर के अंदर पड़ती है। और इसी नदी के किनारे जो एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है कि निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है, तो हमारा आंसर हो जाएगा रूपनगढ़ नदी के किनारे। आगे देखो दूसरी नदी आ जाती है कांतली। तो देखो वहां पे लिख रखा है मैंने कि कांतली निकलती कहां से है, खंडेला की पहाड़ियां। और ये खंडेला की पहाड़ियां कहाँ पे है, नीम का थाना के अंदर है, सीकर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। और कांतली नदी एक ऐसी नदी है जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। और चूरू की सीमा से पहले ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। राजस्थान के ऐसे 3 डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई नदी भी नहीं है। एक तो चूरू है, एक फड़ौदी है और एक बीकानेर है जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती है। तो देखो कांतली का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से। और एक बात और बता दूं मैं आपको, खंडेला किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गोटा उद्योग के लिए खंडेला फेमस है। ठीक है, कांतली नदी पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कांतली। अगर आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूछे तो उत्तर क्या लगाना है, अपन को घग्गर लगाना है। और घग्गर एक ऐसी नदी है राजस्थान की जो एक इंटरनेशनल रिवर है, क्योंकि पानी का बहाव ज्यादा होने से इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक भी जाता है। इसे मृत नदी, नटन नदी, इसे लेटिवी नदी और प्राचीन सरस्वती के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे अगर बात की जाए तो देखो अपन ने रूपारेल की बात कर ली, रूपनगढ़ की बात कर ली, कांतली की बात कर ली। आगे देखो कांकन्ने। ये कांकन्ने कैसे, कांकन्ने याद कर लो, कैसे कोटरी याद कर लो। कांकन्ने नदी का उद्गम स्थान कोटरी गांव से होता है। ये कोटरी गांव कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। स्थानीय भाषा में इसे वहां पे मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पे बनी हुई एक झील जिसका नाम है बुद्ध झील। और जैसलमेर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, बुद्ध झील को कहते हैं। जबकि भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहते हैं, तो मोती झील को कहते हैं। किसे कहते हैं, मोती झील को कहते हैं। अगली नदी की अगर बात करूं तो देखो बाणगंगा। ब से बाणगंगा, ब से बेराट। बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। ये कहां से निकलती है, बेराट से, बेराट की पहाड़ियों से। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता और है जिसका नाम बेराट सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, बेराट। बाणगंगा को अर्जुन की गंगा भी कहते हैं
बाणगंगा को क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, इसे ताला नदी भी कहा जाता है। बाणगंगा का उद्गम विराट की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा को बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र का भी हिस्सा माना जा सकता है और इसे आंतरिक प्रवाह का भी माना जा सकता है। अगर पानी का बहाव ज्यादा हो तो ये बंगाल की खाड़ी में जाती है, नहीं तो ये वहीं पे विलुप्त हो जाती है, मतलब राजस्थान में विलुप्त हो जाती है। इस प्रकार से इसे दोनों साइड में रखा जा सकता है। कौन सी नदी को? बाणगंगा को। आगे देखो, बाणगंगा पे दो बांध बने हुए हैं, एक तो रामगढ़ बांध जो जयपुर में है और एक अजान बांध है जो भरतपुर में है। इंपॉर्टेंट है, अजान बांध कहाँ पे होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है, अजान बांध का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भरतपुर, आपको लगा देना आंसर। आगे देखो, से साबी, से साबी, से शेवर की पहाड़ियां, से साबी, से शेवर की पहाड़ियां से ये निकलती है। और साबी के नीचे मैंने लिख रखा है, देखो अभी तक हमने रूपारेल के बारे में पढ़ लिया है, रूपनगढ़ के बारे में पढ़ लिया, कांगले के बारे में भी पढ़ लिया, कांगने के बारे में पढ़ लिया, और बाणगंगा और साबी और साबरमती की। अब देखो बात करते हैं घग्गर। तो घग्गर नदी का उद्गम होता है शिवालिक में, कालका की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। और घग्गर राजस्थान में टिब्बी से परिपक्व करती है प्रवेश। कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी। टिब्बी कहाँ पे पड़ता है? तो टिब्बी हनुमानगढ़ के अंदर है, टिब्बी से ये प्रवेश करती है। और घग्गर नदी को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, इसे मर्त नदी, इसे नट नदी, पाकिस्तान में इसे हकरा भी कहते हैं। पाकिस्तान में क्या कहते हैं? इसे हकरा भी कहते हैं, इसे लेटीवी नदी भी कहते हैं। और इसे अगर मैं बात करूं तो दृश्वती नदी भी कहते हैं। और घग्गर जो नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। पूर्णतः बहाव की बात करें तो सबसे लंबी कांतली है, लेकिन अगर बेसिक वे से बात करें तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर है। और ये एक इंटरनेशनल रिवर भी है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होने पर ये कहाँ पे जाती है? पाकिस्तान तक जाती है। और पाकिस्तान में कहाँ तक जाती है? फोर्ट अब्बास, पाकिस्तान। आगे अगर बात करें तो देखो, मैंने दो नोट लगा रखे हैं कि जोधपुरा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो साबी नदी के किनारे है। रूपारेल को लसवारी और वरा नदी भी कहते हैं। रूपारेल को लसवारी व वरा नदी भी कहते हैं। आगे देखिएगा, नदियों की लंबाई का क्रम। कौन सी नदी सबसे लंबी है, उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है, उसके बाद में कौन सी है? तो देखो, ट्रिक में एक नाम लिख रखा है, चंबल। अब देखो, चंबल में चार नाम है, से चंबल, यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। मैं से माही, दो नंबर पे कौन है? माही। बै से बनास, तीन नंबर पे कौन सी है? बनास नदी है। और चार नंबर पे जो नदी है उसका नाम लूणी नदी है। तो चंबल एक नदी है। इसी में चार क्वेश्चन छुप रखे हैं कि सबसे लंबी कौन सी है? चंबल है। अच्छा, चंबल का उद्गम कहां से होता है? तो देखो, इसकी ट्रिक और बता देता हूँ। चंबल को आप चप्पल पढ़ो, क्या पढ़ो? चप्पल। अब चप्पल पहन के किधर जाओगे आप? जैसे चप्पल पहन के इधर जाओगे। अब ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाने वाली नदी है। चप्पल कहाँ पे पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। कहाँ पे पहनते हैं? पाँव में। और पाँव में चप्पल क्यों पहनते हैं? जानना पड़ता है कहीं पे। तो जानना पाँव की पहाड़ियों से निकलती है, जानना पाँव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। और जानना पाँव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वैसे ही माई नदी, माई से याद करवाऊं तो देखो, माई किसे कहते हैं? महेंद्र सिंह धोनी को कहते हैं माई। नहीं कहते हैं तो बताओ? महेंद्र सिंह धोनी माई कहते हैं। माई ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक तो T20 का और एक जो 4 साल से एक बार आता है 2011 का। तो माई नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसे काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माई का उद्गम कहां से होता है? माही, मध्य प्रदेश। माही मध्य प्रदेश से होता है इसका उद्गम। माई का कहां से होता है? और माई इतना लंबा छक्का मारता है, सीधा मेहंद झील में जाता है। तो मेहंद झील से उद्गम होता है माई का। और माही खंबे के जिसे खड़ा रहता है तो खंबात की खाड़ी में जाती है। कहां पे जाती है? खंबात की खाड़ी में जाती है। इस पे कड़ाना बांध बन रखा है,
कागदी पिकअप बांध भी बन रखा है और माई बजाज सागर बांध बन रखा है। कड़ाना बांध गुजरात के अंदर है। माई बजाज सागर बांध सबसे लंबा बांध है जिसकी लंबाई 3109 मीटर है। कितनी है? 3109 मीटर है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ के अंदर है, 81 मीटर उसकी लंबाई है। और अगर मैं बात करूं चंबल पर भी एक चोलिया जलप्रपात बना हुआ है। जैसे जाखम में 81 है, 81 को आप उल्टा करो 18 मीटर ऊंचाई चोलिया जलप्रपात की है। तो चंबल भी याद की जा सकती है। च से चंबल, च से चित्तौड़गढ़, च से चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ गांव में राजस्थान में एंटर होती है, चित्तौड़गढ़ में एंटर होती है और चंबल पर ही बना हुआ है चोलिया जलप्रपात। और चंबल पर 4 बांध और बने हुए हैं। 4 बांधों के नाम आपको क्रम से बता देता हूँ। पहला नाम है गांधी सागर बांध, दूसरा है कोटा बिराज बांध और तीसरा राणा प्रताप सागर बांध और चौथा जवाहर सागर बांध। याद करने के लिए गांधी को राजी करो। गांधी से गांधी सागर, को से कोटा बिराज, गांधी को राज्य से, रे से राणा प्रताप सागर, जय से जवाहर सागर बांध है। इनमें से कोटा बिराज एकमात्र ऐसा बांध है जहां से विद्युत का उत्पादन नहीं होकर केवल और केवल सिंचाई की जाती है। इन चारों में से सबसे बड़ा बांध अगर बात करें तो गांधी सागर बांध है। अगर राजस्थान के अंदर बात करें तो राणा प्रताप सागर बांध है। और चंबल जो सिंचाई परियोजना है और राजस्थान व मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, याद किया जा सकता है आराम से। देखो आगे देखो अपवा क्षेत्र के अनुसार लंबाई का क्रम। अपवा क्षेत्र में देखो याद करो बना लोणी को सीएम, इसको भी ऐसे किया जा सकता है सीएम बना लोणी को, इसे उल्टा कर दो बना लोणी को सीएम। वैसे बनास अपवा क्षेत्र में सबसे लंबी कौन सी है? बनास नदी है जो कहां से निकलती है? राजसमंद से निकलती है। राजसमंद में कहां से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहां से निकलती है? और खमनोर की पहाड़ियों में कहां से निकलती है? तो बेरों का मठ से निकलती है। अभी लेटेस्ट किसी एग्जाम में पूछा गया था कि बनास नदी का उद्गम कहां से होता है। ऑप्शन में न तो बनास, न तो राजसमंद था, न खमनोर की पहाड़ियां थी, बेरों का मठ था। तो बेरों का मठ भी याद किया जा सकता है, तो बनास को याद कर लेंगे। आगे देखो लूणी, लूणी कहां से निकलती है? कच्छ का सॉरी लूणी नागपाड़ अजमेर से निकलती है। कहां से? नागपाड़ अजमेर से निकलती है। लूणी कहां से निकलती है? नागपाड़ अजमेर से निकलती है। ठीक है, आगे बात की जाए तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहां पे हो जाती है? कच्छ के रण में। आगे देखो सी से चंबल हो जाएगा, एम से मई हो जाएगा। कच्छ के रण में केवल 2 नदियां गिरती है, एक का नाम पश्चिमी बनास है तो एक का नाम लोणी है। पश्चिमी बनास नया सानवारा से निकलती है और लोणी मैंने अभी अभी आपको बताया है अजमेर में नागपाड़ियों से निकलती है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? एक माही नदी है, एक साबरमती है। ये दोनों ही पार्ट किसके है? बंगाल की खाड़ी के पार्ट को 2 भागों में बांट रखा है, एक कच्छ का रण है तो दूसरा खंबात की खाड़ी है। और इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं जितनी भी अरब सागर की नदियां हैं वे उनका क्या तो क्रम है और वे नदियां किस प्रकार से याद की जा सकती है। ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज हमने सारी की सारी जो बात की है वह राजस्थान के अपवा तंत्र में अंतः प्रवाही नदियों की बात की है और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। जल्दी मैं इस पार्ट सेकंड लेकर आऊंगा, तब तक के लिए वेट करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना ना भूले और अच्छा लगा तो कम से कम कमेंट भी करना। थैंक यू।